तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने ये नाम यूनावर्स 1.0 ये नाम क्यों रखा। एक तो कोई भी आम आदमी भी इसको सुनता है तो समझता है कि ये यूनावर्स जो है यूनानी और यूनिवर्स से मिलकर के बना है, यूनिवर्स से ड्राइव्ड है ये वर्ड। तो ये भी है, कहीं ना कहीं ये भी जहन में था कि हाँ यूनिवर्स यूनानी का यूनिवर्स है ये, और इस वजह से इसका नाम ये रखा गया कि यूनानी की एक दुनिया है ये पूरी किताब। तो आप ये कह सकते हैं कि पीजी, मेरा ये था कि पीजी इंट्रांस के लिए एक ऑथेंटिक किताब हो जो हर किसी के पास हो, हर कोई इसको पढ़े। तो इस तरीके से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये बुक है, मैंने कंपाइल किया, तो इसलिए ये नाम रखा। इसके अलावा ये नाम का आइडिया कैसे आया, मैं जब ये काम शुरू किया, जब मैंने इसको बुक को कंपाइल करने का वो शुरू किया, तभी से मेरा ये जहन में था कि इसका नाम क्या दूं। मैं लगातार सोचते रहता था कि इसका नाम क्या दूं, लेकिन जहन में कोई नाम नहीं आ रहा था। मैं हमेशा सोचते रहता था, लोगों से इसको डिस्कस भी करता था कि इसका नाम क्या होना चाहिए। कई लोगों से मैंने इसका जिक्र किया, लोगों से सजेशंस भी दिए, लेकिन लोगों ने सजेस्ट किए कुछ नाम जो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक दिन मैंने ये खबर पढ़ी, जो मार्क जकरबर्ग की खबर थी। उसने अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से मेटा रख दिया था। फिर उसमें मैंने पढ़ा कि ये मेटा कहाँ से वर्ड उन्होंने लिया है, तो मेटावर्स से उन्होंने मेटा डिराइव किया था। मेटावर्स के बारे में मैंने पढ़ा, मेटावर्स क्या होता है। तो मेटावर्स जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है। मेटा का मीनिंग होता है फ्यूचर, आने वाली दुनिया। वर्ष मतलब दुनिया, तो आने वाली, आगे की दुनिया। तो इसलिए उसने अपने नाम मेटा रखा के आगे के आने वाली दुनिया जो है अब मेटावर्स की दुनिया होने वाली है। ये एक मेटावर्स क्या है, एक वर्चुअल दुनिया होगी जिसमें अभी आजकल हम लोग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे हो सकता था कि हम लोग, एक बेंगलोर एनआईयू में बैठी हुई लड़की और मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। 15 साल 20 साल पहले ये सोच नहीं सकते थे। उसी तरह 15-20 साल आगे की दुनिया में ये होने वाला है जो आज हम लोग तस्वुर नहीं कर सकते हैं। जो मेटावर्स की दुनिया में जो चीज़ें होंगी, तो आगे की दुनिया है, वो वर्चुअल दुनिया होगी। आप यहाँ बैठे हुए अमेरिका में किसी मॉल में जा करके, किसी स्टोर में जा यहाँ बैठे बैठे वहाँ आप फील करेंगे कि आप वहाँ मॉल में पहुँच गए मेटावर्स की दुनिया के जरिए, और आप वहाँ चीज़ों को छू करके, महसूस करके चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो ऐसा ऐसा ये सब पॉसिबल होने वाला है मेटावर्स में, जो फ्यूचर की दुनिया है। तो वहाँ से ये यूनावर्स मैंने डिराइव किया, ये वर्ड यूनावर्स। मेरा ये कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इस किताब की अहमियत आज जितनी है, आज से आगे फ्यूचर में उससे ज़्यादा होने वाली है। तो ये मेरा टारगेट है। और हाँ, इंशाल्लाह फ्यूचर की ये किताब होगी, यूनानी की फ्यूचर होगी ये, जैसे मेटा आगे आगे की दुनिया होती है। तो इस तरह से ये यूनावर्स यूनानी की फ्यूचर होगी, ये मेरा अज़्म इरादा है। और 1.0 है, 1.0 इसलिए मैंने लगाया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एकेडमिक में इस तरह की चीज़ें नहीं क्या लिखी जरूरत जाती थी। हैं, 1.0 2.0 क्यों लिख रहे हैं। तो ये मैं बता दूं कि 1.0 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे आज ही ये 1.0 ये मेरा अज़्म इरादा है। 1.0 मैंने अपने अज़्म इरादा के लिए लगाया कि मेरा ये अज़्म इरादा है कि इसका 2.0 लाना है, इसका सेकंड वर्जन लाना है, सेकंड पार्ट